रिश्तों की गाड़ी भी बड़ी अजीब होती है। जब चलती है तो चलती ही रहती है। पूरी स्पीड से जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों में सरपट दौड़ती रहती है। लेकिन रास्ते में जरा सी गड़बड़ होने पर यही तेज दौड़ती गाड़ी एक ही जगह रुक जाती है और फिर उस जगह से टस से मस नहीं होती। सुल्लू के साथ भी कुछ यही हुआ था। अपने फैशन हाउस में जब उसने नया नया काम शुरू किया था तो थोड़े ही दिनों में वो स्नेहा मैडम की चहेती बन गई थी और नई उम्र की लड़की सुल्लू को इतने बड़े फैशन हाउस की मालिक का प्रेम करना बहुत भा गया था। वो स्नेहा मैडम को अपना आदर्श समझने लगी थी। स्नेहा मैडम ने मीठी मीठी बातें करके उसकी सोचने समझने की शक्ति पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। इतने सालों में वो कभी ये बात समझ ही नहीं पाई कि धीरे धीरे फैशन हाउस के पूरे बिजनेस का दारोमदार उसी के कंधों पर आ गया था और स्नेहा मैडम का प्रेम महज दिखावा है जो उनके फायदे तक सीमित है। जैसे ही सुल्लू से स्नेहा मैडम को फायदा होना बंद हो जाता, उसकी स्थिति भी राज की तरह हो जाती, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड। मगर ईश्वर ने समय रहते सच्चाई उसके सामने ला दी थी। सुल्लू अपने कमरे में बैठी हुई यही बातें सोच रही थी। अभय से बात करने के बाद उसने कई बार कोशिश की कि उसके दिमाग से स्नेहा का एपिसोड किसी भी तरह से डिलीट हो जाए। उसने कुछ पढ़ने की कोशिश की, सोने की कोशिश की और यहाँ तक कि आज तो घर का खाना भी बनाया, मगर वो बात सुल्लू के दिमाग में घर कर गई थी। उसे फिर से उसी मानसिक तनाव ने घेरना शुरू कर दिया था। वो फिर किसी से बात करना चाहती थी, मगर अफसोस कि नीलू भी यहाँ नहीं थी। उन लोगों की ट्रेनिंग 2 दिन और चलने वाली थी, इसलिए वे लोग वापस नहीं लौटे थे और घर वालों से ये बात करने का कोई मतलब तो नहीं था। परेशानी की इस हालत में सुल्लू ने फोन उठाया और सोचने लगी कि किससे बात की जाए। फोन बुक में पहला ही नंबर दर्ज था, अभय जी के नाम से। अभय का नंबर देखकर कुछ देर सुल्लू सोचती रही और फिर उसने नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग्स बजने के बाद अभय ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो। वो इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही सुल्लू ने इधर से कहा, अभय जी, मैं सुल्लू बात कर रही हूं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अपने ऑफिस में बैठा अभय वैसे काम के समय किसी का भी फोन एंटरटेन नहीं करता था। यहाँ तक कि घर से आए हुए फोन पर भी वो मिनट आधा मिनट चर्चा कर बाद में बात करने की बात कहकर फोन रख देता था। मगर आज मसला दूसरा था। सामने सुल्लू थी। अभय के पास बहुत सारा काम पेंडिंग था, मगर फिर भी वो सुल्लू को मना नहीं कर पाया और बोला, अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ सुल्लू जी, बताइए आज कैसे याद किया? मन की उथल पुथल के चलते सुल्लू ने अभय को फोन तो लगा दिया था, पर अब उसे भी लग रहा था कि वो अभय से क्या बात करे, क्योंकि अभय से उसकी कल जमा 2-3 मुलाकातें हुई थी और वो एक दूसरे को दोस्त समझने भी लगे थे। पर दिक्कत ये थी कि वे दोनों इतने अच्छे दोस्त नहीं थे कि बेवजह एक दूसरे से कोई बात कर ले। सुल्लू ने थोड़ा संकोच के साथ कहा, सच कहूं अभय जी, तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने आपको फोन क्यों लगाया है। बस वैसे ही मन खराब था और किसी दोस्त से बात करने का मन था। फोन बुक में सबसे पहला नंबर आपका था और मैंने बस यूं ही डायल कर दिया। आप तो इस समय ऑफिस में होंगे ना, मैंने आपको फालतू ही डिस्टर्ब किया। अभय के कानों में जैसे कोई शहद घोल रहा था। इधर सुल्लू संकोच के मारे बड़ी धीमी आवाज में बात कर रही थी और उधर अभय केवल इस बात से खुश था कि कहीं ना कहीं सुल्लू उसे अपने दोस्तों में काउंट करने लगी है। तभी तो आज बस यूं ही ये कॉल आ गया है। अभय ने 16 साल के लड़के की तरह चहकते हुए कहा, सुल्लू जी, अगर आपने मुझे दोस्त कहा है तो फिर बात करने में संकोच कैसा? अरे भाई, दोस्तों का तो एक दूसरे पर इतना अधिकार होता है कि कभी भी कहीं भी कैसे भी बात एक दूसरे से कर सके, और इसमें अगर कोई संकोच हो तो फिर पहचान भर होती है, दोस्ती नहीं। सुल्लू ने अभय की बात को काटते हुए कहा, नहीं, वो बात नहीं है। मुझे फोन करने के बाद समझ आया कि आप इस समय ऑफिस में बिजी होंगे, इसलिए थोड़ा संकोच हो रहा था, वरना ऐसी कोई बात नहीं है।
अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुल्लू जी, काम तो सब चलते ही हैं और चलते भी रहेंगे। इसका अर्थ ये तो नहीं कि व्यक्ति अपने दोस्तों को इग्नोर कर दे। फिर वो हंसते हुए बोला, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि बरसों बाद किसी का बगैर काम के फोन आया है, बस यूं ही मुझसे बात करने के लिए। अभय की बात करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सुल्लू को हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा, सचमुच मैंने बस यूं ही आपको फोन लगा दिया है अभय जी, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। अभय ने ये बात सुनकर कहा, मुझे तो लगा था कि आप मुझे ट्रीट देने वाली है। आखिर आप पर दो दो ट्रीट्स ड्यू हो चुकी हैं। आज शनिवार है, मुझे लगा आपने वीकेंड पर कोई पार्टी प्लान की होगी। आप फैशन वालों का तो ये सब चलता ही रहता है ना। मुझे कब से उस ट्रीट का इंतजार है भाई। आखिर इंदौरी आदमी हूँ, बहुत ज्यादा दिन तक खाने पीने की उधारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभय वैसे तो एक गंभीर स्वभाव का आदमी था, पर आज जैसे उस पर मस्ती छाई हुई थी। इसलिए पता नहीं कैसे अभय ये बात सुल्लू को कह गया था, मगर बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है और ये बात उसके स्वभाव से विपरीत है। पर अब तीर तो निशाने से छूट चुका है। सुल्लू ने इस बात का स्वागत जोरदार ठहाके से किया और कहा, अरे अरे क्यों नहीं, सच में आपकी ट्रीट पेंडिंग है अभी भी, और आपने मुझे आज शाम को कुछ करने का आइडिया भी दे दिया है। मैं भी इस तरह घर में बैठकर बोर हो रही हूँ। चलिए तो आज शाम को तय रहा, बताइए कहाँ मिलेंगे, आज आपको ट्रीट दे ही दी जाए। हाँ? अभय को उम्मीद नहीं थी कि सुल्लू इतनी आसानी से ये बात मान लेगी। उसने तो बस मजाक किया था। सुल्लू के जवाब को सुनकर उसके मन में भी सुल्लू से मिलने की भावनाएं हिलोरे लेने लगी और वो बोला, ठीक है सुल्लू जी, आज शाम को 7 बजे शार्प तय करें, बताइए कहाँ मिलना है। सुल्लू ने हंसते हुए कहा, आपकी ट्रीट है, सो मेन्यू और वेन्यू दोनों आपकी पसंद का रहेगा अभय जी। आप ही शाम तक सोचकर बता दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ओके, मैं अब फोन रखती हूँ। अभय ने ओके कहा और फोन रख दिया। शाम की मुलाकात को लेकर उसकी आंखों में खुशियों के जुगनू चमकने लगे थे।